वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान जो टी20 की ट्राई सीरीज चल रही थी रावलपिंडी में, पाकिस्तान ने आज वो ट्राई सीरीज जीत लिया। फाइनल खेला गया यहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंका जो है वो मोमेंटम के साथ आ रही थी। हमने देखा कि लास्ट के जो दो उनके ग्रुप सीरीज के मैचेस थे, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और फिर एक पाकिस्तान के अगेंस्ट, दोनों मैच उन्होंने जीते और अच्छे तरीके से जीते। और हमने वहां पर देखा कि उन्होंने क्लोज फाइट भी की, तो एक मोमेंटम के साथ वो आ रहे थे और यहाँ पर लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान को टफ टाइम दें, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले अच्छी क्रिकेट खेलता था। टी20 आई क्रिकेट हम देख रहे थे कि वो जीतता हुआ आ रहा था। आप ये देख रहे थे कि लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान पहले गेम से बाहर हुआ, फिर गेम में आया और फिर उसके बाद हमने देखा कि एट द एंड एक अच्छा ओवर किया चमीरा ने तो, और श्रीलंका को मैच जिताया वो, और उस तरीके से अपनी टीम को फाइनल में लेके आया और जिम्बाब्वे वहां से बाहर हो गई। तो हमने ये चीज देखी कि मोमेंटम था श्रीलंका के पास के अर्ली ऑन ट्राई सीरीज में स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने 2 मैचेस जीते और फिर उन्होंने पाकिस्तान का मोमेंटम तोड़ा, जिन्होंने ट्राई सीरीज में पहले 3 मैच जीते हुए थे और आखिरी मैच उन्होंने हारा। तो इस तरीके से फाइनल हमारे सामने होने लगा था इन 2 टीमों के दरमियान। अब यहाँ पर आज श्रीलंका की अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले पाकिस्तान ने यहाँ पर टॉस जीता और पाकिस्तान ने, एज यूजुअल हम देखते हैं कि यूजुअली पाकिस्तान कर रहा होता है, काफी अरसे से कि वो चेस को देख रहा होता है, तो पाकिस्तान ने अगेन पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब यहाँ पर आप श्रीलंका को देखेंगे तो इस फैसले के बाद श्रीलंका ने गेम में एक टाइम पर अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई थी, जहां पर आप पहले पावर प्ले में अगर आप देखें तो उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए हुए थे और फिर उसके बाद अगर आप देखें पहले 10 ओवरों में तो वो उनके 81 फॉर 1 थे वो पहले 10 ओवरों के बाद, और लग रहा था गेम में वो डोमिनेट करेंगे। 81 फॉर 1 में आप ये देखेंगे उनकी बैटिंग ने जिस तरीके से उनको वहां पर जिसे कहते हैं कि फ्लो करवाया, और इस 81 में भी आप ये चीज देखेंगे इवन फास्ट बॉलर्स के भी जब वो बॉल को स्लोअर इन द पिच मार्क कर रहे थे, कटर्स कर रहे थे, तो वो ग्रिप हो रहे थे सरफेस में, और उसके अलावा लो भी रह रही थी बॉल जब स्पिनर्स बॉल कर रहे थे। तो उनके चीज में ये माइंड थी, उनके माइंड में ये चीज थी कि पिच स्लो साइड पर और लेटर ऑन मजीद स्लो होगा और यहाँ पर बैटिंग मुश्किल होती जाएगी, ये चीज माइंड में रखते हुए, और अहेड थे 10 ओवरों के बाद वो, तो इस चीज को माइंड में रखते और उस पर बिल्ड करते और 140 150 वाला टारगेट भी इवन वो देख लेते, तो यहाँ पर वो बहुत बड़ा टोटल होना था। लेकिन वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स अगेन गेम में आए, उन्होंने वहां पर जिसे कहते हैं स्ट्रैंगल किया श्रीलंकन बैटर्स को, और फिर उसके बाद हमने देखा कि डॉट बॉल्स का प्रेशर श्रीलंकन बैटर्स ने इस तरीके से लिया कि वहां पर वो उनकी लास्ट की 9 विकेट्स हैं जो वो सिर्फ 30 रन पे गिरी। और यहाँ पर पाकिस्तानी 3 स्पिनर्स अगर आप देखें तो साइम अयूब, अबरार और मोहम्मद नवाज, इन तीनों ने कंबाइन अगर आप देखें तो आप इन्होंने 7 विकेटें ली। और यहाँ पे आप ये चीज भी माइंड में रखें कि सॉरी, इन्होंने आप कंबाइन 6 विकेटें ली और इनके 12 ओवरों में सिर्फ 52 रन गए और इनका इकोनॉमी रेट लेस देन 5 है। तो उन्होंने स्ट्रैंगल किया और वहां पर हमने एक ब्रेनलेस क्रिकेट देखने को मिली हमें श्रीलंका की तरफ से, कि जहां पर वो इनको हिट आउट करने लग गए, बजाय इसके कि वहां पर उनको स्ट्राइक क्रिएट करते, सिंगल डबल निकालते, ओकेजनल बाउंड्री आती, लेकिन यहाँ पर वो उनको हिट आउट करने गए। उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी आए, उन्होंने एक अच्छी जिसे कहते हैं स्पेल की, जहां पर उन्होंने टेल को और वहां पर इवन 2 केपेबल बैटर थे उनको आउट करके श्रीलंका को सिर्फ 118 रन पे महदूद रखा, जो कि एक टाइम पर मैंने आपको कहा कि 81 फॉर 1 थे। और फिर हमने देखा कि लास्ट की 3 विकेटें किस तरीके से गिरी, तो वहां पर उनको जो है एक झटका लगा, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। और इवन इस पिच पे अगर आप देखें एट द एंड जो चीजें हुई हैं कि अगर वो 130 भी बना लेते, 135 भी बना लेते, तो वो भी उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि विनिंग टोटल होता। उनको ये चीज समझ आ जानी चाहिए थी मिड ओवर्स में भी, जब उन्होंने उनकी विकेटें गिरना स्टार्ट हुई, जब स्पिन के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे थे, स्पिन का बॉल बिल्कुल लो रह रहा था और जिसे कहते हैं कि टर्न भी ले रहा था और अच्छी खासी जिसे कहते हैं सपोर्ट थी। और ये ऐसी पिच थी कि यहाँ पर कोई भी आके पिच को सिर्फ जिसे कहते हैं ना राइट एरिया में भी नहीं, हमने देखा कि हाफ ट्रैकर्स भी बिल्कुल स्किड करके जा रहे थे, तो बॉल फेंक रहे थे तो उसको सपोर्ट मिल रही थी। तो उनको ये चीज माइंड में रखनी चाहिए थी कि उनको अपनी बॉलिंग को जिसे कहते हैं कुछ सपोर्ट करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल टोटल लगाना था। लेकिन हमने देखा कि वहां पर उनकी तरफ से माइंडलेस क्रिकेट देखने को मिली, कि जहां पर वो बाउंड्री जिसे कहते हैं क्लियर करने के चक्करों में विकेट्स गवाते रहे। कामिल मिशारा की एक अच्छी हाफ सेंचुरी आई, उनकी इनिंग को अगर आप हटा दे तो श्रीलंका बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता। उसके अलावा हमने देखा कि बाकी सारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया, तो कामिल मिशारा जिस तरीके से खेल रहे थे तो वो एक अलग ही नजर आ रहे थे कि वो अलग पिच पे खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो वहां पर टाइम कर रहे थे बॉल को, और जो बॉल लो भी रहा था इवन उसको भी जिसे कहते हैं आखिर तक देख के अच्छी शॉट्स खेल रहे थे। तो कामिल मिशारा वहां पर अच्छा खेल रहे थे। अभी ये टोटल इतना बड़ा नहीं था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को हमेशा ये अब आइडिया था कि पिच कैसा खेलेगी, लो रहेगी, यहाँ पर स्लो पिच है, तो यहाँ पर उनको पता था कि विकेट्स नहीं गंवानी तो ये टारगेट चेज हो जाएगा।
चलेगा और पाकिस्तान ने आखिर में बासानी चेज भी कर लिया, विकेटें गिरी कुछ, लेकिन यहाँ पर देखें तो पाकिस्तानी बैटर्स ने जिस तरीके से ओपनर्स को देखें तो दोनों को स्टार्ट मिला, फिर बाबर आजम और आगा सलमान की भी एक पार्टनरशिप लगी। बाबर आजम टुवर्ड्स द एंड भी हमने देखा खड़े रहे। इस पिच के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इनिंग जो है वो अच्छी इनिंग नजर आती है, नोइंग के टारगेट आपके सामने था और आपको पता था कि यहाँ पर इसी रेट पे खेला जा सकता था, तेज नहीं खेला जा रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि इवन जो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स थे या जो इससे पहले बॉलिंग हमने उनको उतना नहीं करते देखा, जैसे कि रत्नायके हैं, उन्होंने हाफ ट्रैकर किए और वहां पर वो विकेट ले गए और कहीं ना कहीं बॉल फंस के आ रहा था तो वो आपको सपोर्ट भी कर रहे थे आपके हाफ ट्रैकर्स के हवाले से। तो ये सारी चीजें थी। तो श्रीलंका ने बैटिंग में ही अगर आप देखें तो जो 30 रन पे उन्होंने अपनी 9 विकेटें गिरवा दी, वहीं से वो मैच हार गए और यहाँ से जिसे कहते हैं कि ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने जीती। पाकिस्तान की बॉलिंग को बहरहाल जैसे क्रेडिट जाता है एक अच्छे स्टार्ट के बाद, और उनको भी पता था कि पिच जिस तरीके से, तो पाकिस्तान के बैक ऑफ माइंड होगा कि अगर 135 से ऊपर टोटल चला गया तो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन स्पिनर्स ने अगेन आके वहां पर स्ट्रैंगल किया और फिर बाद में हमने देखा कि हमारे पेसर्स ने आके टुवर्ड्स एंड विकेटें ली। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑलराउंड अच्छी पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। बैटिंग अगर आप ट्राई सीरीज से अगर आप ये चीज लेके जाना चाहें तो आपके लिए अभी भी मसले हैं कि बैटिंग पे कौन सी पोजीशन पे कौन खेलेगा, और बैटिंग लाइनअप के आपके पास मसले मसाइल मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस के हम ये सीरीज जीते हैं अभी तक, वो वाली बात है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि आगे हमारी क्या सीरीज आनी है और क्या, तो बहुत कम T20 आए और वर्ल्ड कप का हमारे सामने शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, आपको बता भी चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड इनटू वर्ल्ड कप बैटिंग लाइन के भी हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही सर्फेस जो आज हमें यहाँ पिंडी में देखने को मिली है वहां भी आपको शायद ऐसी सर्फेस देखने को मिली है, ऐसे थोड़ी सी बेहतर आप कर लें 135 140 वाली, तो वहां पर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रोटेशन और फिर ओकेजनल बाउंड्रीज और पावर प्ले को कैपिटलाइज करना, ये सारी चीजें वहां पर आपको बैटिंग में ये चीजें हेल्प करेंगी। लेकिन अभी बॉटम लाइन ये है कि ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने T20 की जीत ली और से कहते हैं 6 विकेट से पाकिस्तान ने यहाँ पर फाइनल में विक्ट्री हासिल की और ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम की। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह।